आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करेंगे जो कि हर ट्रेडर की एक नब्ज होती है, जिसमें ट्रेडर को ये समझ में नहीं आता है कि मैं इतने ट्रेडिंग करने के बाद, इतना प्रॉफिट कमाने के बाद मैं लॉस में क्यों हूं। कि आपका लॉस का तकरीबन 40% पैसा ऐसा होता है तो या तो आप किसी के चार्जेस दे रहे होते हो या गवर्नमेंट के टैक्स दे रहे हो। तो एक सिंपल से एग्जाम्पल से हम इसको बहुत ही छोटे समय में समझने की कोशिश करते हैं। मैंने एजम्पशन की आपको एक शीट दी। हम निफ्टी 50 को एग्जाम्पल के लिए एजम्पशन कर रहे हैं कि निफ्टी 50 में ही हम ट्रेडिंग करते हैं। निफ्टी 50 का लॉट साइज होता है 65 और 65 में हम प्रीमियम पे करते हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कोई नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस का जिसकी एक एवरेज प्रीमियम 100 रुपये हमें आ रहा है वो हम परचेस करते हैं। तो हमारी पर ऑर्डर कॉस्ट हो जाती है 65 इंटू 100 इंटू इज इक्वल टू 6500। तो हमने ये देखा कि 6500 का हमारी एक पर ट्रांजेक्शन कॉस्ट हो गई। हमारा जो नॉर्मल ट्रेडिंग करने का जो प्रैक्टिस है उसमें हम ये मान के चलते हैं कि 20 ट्रांजेक्शन हम पर डे ट्रेड कर लेते हैं और उसमें जो है 40 रुपये, अभी हम इसको मान के चलते हैं, उसमें हम 40 रुपये पर ट्रांजेक्शन जो है ब्रोकरेज देते हैं। तीसरी चीज़ हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये टोटल जो टर्नओवर है वो कैलकुलेट कैसे होता है। तो टोटल टर्नओवर कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सी चीज़ है, जो बाय और सेल दोनों की जो वैल्यू है उसको हम ऐड कर देते हैं। तो हमारे पास क्या था कि 6500 का हमारा एक ऑर्डर वैल्यू थी, उस ऑर्डर वैल्यू को हमने डबल कर दिया और 20 ट्रांजेक्शन में ले लिया। टोटल वैल्यू हमारी कितनी हो गई? टोटल वैल्यू 20 ट्रांजेक्शन की हो रही 1,30,000। तो मतलब 1,30,000 का टर्नओवर हो गया हमारे पास। अब हम चार्जेस को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। ब्रोकरेज चार्जेस है। ब्रोकरेज चार्जेस में क्या हो, मैंने आपसे कहा था 40 रुपये पर ट्रांजेक्शन आपका ब्रोकरेज लग रही है। 20 रुपये पर डे आप 20 ट्रांजेक्शन पर डे आप करते हैं डेली, और उस हिसाब से जो है 800 रुपये पर डे आपका ब्रोकरेज चार्जेस लग गया। फिर मैंने आपको बताया जो है चार्जेस लगता है, जो एक्सचेंज में मतलब NSE या BSE जो चार्ज लेती है, ये वो चार्जेस होता है। टोटल टर्नओवर पे अप्लाई होता है। टोटल टर्नओवर जो अप्लाई करोगे तो 0.035% कैलकुलेट करोगे। आप ये मान के चलिए, इस अपन ने जो एग्जाम्पल लिया इसमें अपन को 45 रुपीज़ 50 पैसा रुपीज़ जो है चार्जेस भी लग जाएगा। अब इसके अलावा क्या है, सेबी टर्नओवर फीस भी है। तो फीस भी हमें देनी पड़ेगी, तो जो कि 10 रुपये पर करोड़ होती है। मतलब 1,30,000 पे हम इस रेशो जोड़ेंगे तो 0.0001% लगेगी। तो मात्र 13 पैसे जो है इस पे हमारा सेबी टर्नओवर फीस भी लग जाएगी। हम देखते हैं कि हम पे टैक्स कैसे कैसे हमें लगाना पड़ता है। ये 3 तरह के खर्चे जो हमारे पास होते हैं, ये दूसरे की इनकम होती है, हमारे एक्सपेंसेस होते हैं जो हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसके अगेंस्ट। इस पे GST चार्ज होता है, तो हम फ्लैट इस पे 18% का GST चार्ज कर लेंगे। जब हम इस पे GST चार्ज कर लेंगे तो इन तीनों जो है उनका टोटल आया था 845 रुपीज। 845 रुपीज में 18% GST चार्ज करेंगे तो जो कैलकुलेशन आएगा वो आएगा 152 रुपीज 20 पैसा। के बाद होता है STT, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। ट्रांजेक्शन टैक्स क्या होता है, जो कि सेल वैल्यू पे लगता है। तो हमने 10 अगर सेल के किए तो हमारी टोटल वैल्यू क्या आ गई? 65,000 रुपए। 65,000 पे 0.05% के हिसाब से 32.50 रुपए हम STT चार्जेस भी जोड़ देते हैं। इसके अलावा आता है स्टैंप ड्यूटी। स्टैंप ड्यूटी भी हम बाय पे लगाते हैं, सेल पे नहीं लगाते हैं। उसका रीजन क्या है कि जैसे आप प्रॉपर्टी की स्टैंप ड्यूटी पे करते हो, वो एक पार्टी देती है, दोनों पार्टी नहीं देती। यहाँ पे स्टैंप ड्यूटी आपको लगानी है बाय प्राइस पे। प्राइस भी 65,000 है। 0.03% जो है स्टैंप ड्यूटी। नॉर्मल ट्रेडर है, नया है, पुराना है, जो 2-4 घंटे बैठता है स्क्रीन पे, वो 20 ट्रांजेक्शन पर डे कर डालता है और 1,000 रुपए का खर्चा भी बुक कर जाता है। मैं आपको इसमें एक छोटी समरी बताता हूँ कि 800 रुपए आपने पे करे ब्रोकरेज के, 45.50 पैसे पे किया इसके एक्सचेंज चार्जेस, और 13 पैसे आपने किए सेबी टर्नओवर चार्ज, और इस पे आपने GST पे किया 150 रुपीज 20 पैसा। उसके अलावा आपने STT चार्जेस दिए 32.50 रुपए और स्टैंप ड्यूटी चार्जेस दिए 1.95 रुपए। ये कुल मिला के 1,035 रुपए हो जाता है। एक महीने में अगर 20 ट्रेडिंग डेज होते हैं और 20 दिन अगर आपने प्रैक्टिस जारी रखी तो 20,000 तो आप आ गए खर्चे में। अगर आपने कोई प्रॉफिट नहीं कमाया, कोई लॉस नहीं कमाया, तो 20,000 रुपए आपके उस महीने का खर्चा हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि आप 20,000 रुपए जब कमाओगे मेहनत करके महीने भर में, तब आप ब्रेक इवन में बैठोगे। तो ये आप समझिए। और सेबी हमेशा ये बोलता है कि स्ट्रेटेजी एक अलग चीज है, आपको खर्चे पहले समझना चाहिए और आपको कम से कम जो है नंबर ऑफ ट्रेड करना चाहिए, वो ट्रेडिंग से बचना चाहिए। ये इन्फॉर्मेशन मेरी आपको काम आएगी और आप अपना पैसा बचा के रखेंगे, कैपिटल प्रोटेक्शन करेंगे।